जब कोई जीवन की गहराई में उतरना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सांसों को पहचानना पड़ता है। सांस ये केवल शरीर को जीवित रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा से जोड़ने का द्वार है। बुद्ध ने जब ध्यान की राह पर पहला कदम रखा, तब उन्होंने यही कहा, पहले सांस को जानो, उसके प्रवाह को देखो, उसके ठहराव को समझो, और फिर उस मौन में प्रवेश करो जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शांति है। जब हम सांस को रोकते हैं तो एक क्षण के लिए समय भी थम जाता है। उस रुकाव में जो शक्ति छुपी है, वही हमारे अस्तित्व की चाबी है। गहराई से सांस लेना और फिर उसे रोक लेना, ये क्रिया शरीर को नई ऊर्जा से भर देती है, जैसे कोई शांत चील अचानक दिव्य रहस्य से मिलवा दे। बुद्ध कहते थे, जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलो तो सबसे पहले अपने प्राणों का आदर करना सीखो। हर सांस एक अवसर है स्वयं को अनुभव करने का। और जब तुम उस अवसर को थाम लेते हो, जब सांस को रोककर भीतर की गूंज सुनते हो, तब तुम किसी और ही संसार में प्रवेश कर जाते हो। सांस रोकना कोई संघर्ष नहीं है, यह समर्पण है उस मौन को, उस रिक्तता को, जहां जीवन का वास्तविक रस छुपा है। धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, विचार ठहरने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब केवल अस्तित्व बचता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, बिना किसी परिभाषा के। इस प्रक्रिया में शरीर धीरे धीरे ऊर्जावान हो जाता है। भीतर की गर्मी, भीतर की थकान, भीतर के विष सब बहने लगते हैं। सांस को थामकर जब तुम अंतर की ओर जाते हो तो वहां केवल प्रकाश मिलता है, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा को रोशन कर देता है। बुद्ध का ध्यान कोई दिखावा नहीं था, वह एक साधना थी, और इस साधना की शुरुआत सांसों से होती है। जब तुम शांत बैठते हो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और केवल सांस की गति को अनुभव करते हो, तब तुम्हारे भीतर को थोड़ी देर रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। पर याद रखो, ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तो प्रेम है अपने अस्तित्व से। हर बार जब तुम सांस को थामते हो तो एक नया रहस्य खुलता है। तुम अनुभव करते हो कि शरीर केवल एक आवरण है, असली तत्व तो भीतर है, जो किसी पर निर्भर नहीं, जिसे कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, बस शांति होती है। एक गूंजती हुई शांति जो भीतर से बाहर फैलती जाती है। सांस रोकने का अभ्यास तुम्हें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। जब कोई बाहरी शोर नहीं होता, तब तुम्हें अपने विचारों की गूंज सुनाई देती है, और उन विचारों को देखने की कला, यही ध्यान है। बुद्ध ने जो सीखा वह उन्होंने सांसों के माध्यम से ही पाया। ना कोई किताब, ना कोई गुरु, बस अपनी सांसों का अनुसरण किया और उस मौन में परम सत्य को खोज लिया। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन क्या है, तो कुछ पल ठहर जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और फिर रोक लो। जितनी देर हो सके शांति से थमे रहो। देखो क्या होता है, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा हिलोरे मार रही है, जैसे कोई नदी तुम्हारी रगों में बह रही हो, और हर सांस के साथ वह और भी गहराई में ले जा रही हो। यह अभ्यास केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, यह आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लेते हो। क्रोध, डर, शंका, ये सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि अब तुम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होते हो। बुद्ध का ध्यान हमें यही सिखाता है, स्थिरता। और यह स्थिरता आती है सांस की समझ से। गहरी सांस लेना, रोकना, और फिर धीरे धीरे छोड़ देना। यह एक लय है, एक संगीत है, और जब तुम इस संगीत के साथ एक हो जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की धड़कनों को सुनने लगते हो। कई साधक इस प्रक्रिया में चमत्कार अनुभव करते हैं। उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखता है, कभी कंपन महसूस होता है, कभी प्रेम का ऐसा प्रवाह कि वे स्वयं को भूल जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, और यह अनुभव हर किसी को हो सकता है। बस शर्त है समर्पण की। हर रोज कुछ समय निकालो। कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, कोई विशेष जगह नहीं चाहिए, बस एकांत चाहिए। जहां तुम स्वयं के साथ हो वहां बैठो, सांस को महसूस करो, और फिर धीरे धीरे सांस को रोकने का अभ्यास करो। शुरुआत में कुछ सेकंड ही सही, लेकिन नियमितता रखो। फिर देखो शरीर कैसे बदलता है, मन कैसे शांत होता है, और आत्मा कैसे गहराई से खिलने लगती है। सांस रोकना कोई सांसारिक क्रिया नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, एक बुलावा जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता की ओर खींचता है। हर सांस के पीछे एक रहस्य है, और जब तुम उस रहस्य में उतरते हो तो पाते हो कि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है, यह तो अनुभव करने की एक यात्रा है। जब तुम सांस रोकते हो तो वह क्षण केवल शरीर के लिए नहीं ठहरता, पूरा ब्रह्मांड जैसे उस एक पल में समा जाता है। न आगे होते हो न पीछे, सिर्फ एक अभी होता है, एक गहराई से भरा हुआ,
मौन और ऊर्जा से स्पंदित क्षण। उस क्षण में न भूख होती है, न प्यास, न कोई पहचान, न ही कोई भ्रम, बस एक निर्विकार अवस्था जहां जीवन केवल एक स्पंदन बन जाता है। बौद्ध ध्यान की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वह किसी धर्म, किसी पूजा, किसी देवी देवता पर आधारित नहीं, बल्कि तुम्हारे श्वास पर आधारित है। सांसें जो हर किसी को मिली है, हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब उन पर ध्यान दो तो तुम्हें स्वयं के विराट रूप का बोध हो जाता है। सांस रोकना एक साधारण बात नहीं है, यह एक यज्ञ है। बुद्ध जब लंबी साधना में बैठे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनका अंतःकरण खुल गया। हर सांस उनके भीतर ब्रह्मांड के रहस्य खोल रही थी। वे देखते थे कैसे एक सांस बाहर जाती है और दूसरी भीतर आती है, और इस अद्भुत आदान प्रदान के मध्य ही जीवन की सबसे गहरी अनुभूति छुपी है। जिन्होंने इस साधना को अपनाया है उनका अनुभव बताता है कि जैसे ही वे अपनी सांसों को रोकते हैं, एक कंपन सा महसूस होता है। कंपन केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का स्पंदन है, एक आंतरिक संगीत जो बिना शब्दों के चलता है और जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने मौन को ओढ़ लिया हो। सांस रोकना शरीर को अलार्म नहीं भेजता, बल्कि उसे गहराई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस अवस्था में हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, मस्तिष्क में हल्कापन आने लगता है और पूरे शरीर में एक स्फूर्ति महसूस होती है जो आम सांसों में नहीं मिलती। यह ऊर्जा ध्यान की सबसे पहली सौगात है। जैसे ही तुम इस तकनीक में निपुण हो जाते हो, तुम्हारे विचारों की गति धीमी हो जाती है। पहले जो विचार तुम्हें घेरे रहते थे, वे अब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। और यही क्षण होता है जब तुम्हें पहली बार खालीपन का अनुभव होता है। एक ऐसा खालीपन जो डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत सुंदर होता है, क्योंकि उस खालीपन में तुम मुक्त हो जाते हो अपने नाम से, अपने शरीर से, अपने संघर्षों से, अपने दुखों से, सबसे। बुद्ध ने सिखाया, जब श्वास को रोको तब मन को मत पकड़ो, उसे बहने दो जैसे बादल आकाश में बहते हैं। उस पल में जो भी अनुभव आए उसे मत परखो, सिर्फ साक्षी बनो। यही साक्षी भाव तुम्हें समाधि की ओर ले जाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तब सांस तेज हो जाती है, जब तुम बहुत दुखी होते हो सांस भारी हो जाती है, और जब तुम प्रेम में होते हो तब सांस बेहद कोमल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मन तुम्हारी सांसों से जुड़ा हुआ है। तो यदि तुम सांसों को बदल सकते हो तो तुम मन को भी बदल सकते हो। और सांस रोकना उस परिवर्तन का मुख्य द्वार है। हाँ, यह सही है। जब तुम सांसों को थामते हो तो मन की गहराई में उतरने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, सांस रोकने से घबराहट भी हो सकती है। लेकिन यदि तुम इसे प्रेम और ध्यान से करोगे तो घबराहट नहीं, बल्कि असीम आनंद मिलेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें शरीर से बाहर ले जाती है, वहां जहां केवल चेतना है। और इस चेतना से जुड़ना ही ध्यान का मूल उद्देश्य है। सांस को जब प्रेम पूर्वक थामते हो तो वह भी तुम्हें प्रेम से उत्तर देती है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को धीरे से गले लगाती है, वैसे ही यह रुकती हुई सांस तुम्हें अपने भीतर समेट लेती है। और फिर तुम पाते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक कंपन बन गया है, जो किसी एक जगह नहीं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बुद्ध की साधना इसीलिए इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें बाहर से काटती नहीं, भीतर से जोड़ती है। यह तुम्हें संसार से नहीं भागने को कहती, बल्कि संसार के बीचों बीच बैठकर आत्मा की आवाज सुनने को कहती है। और यह संभव है केवल सांस के द्वारा। हर जब तुम सांस को महसूस करते हो, तुम एक नई शुरुआत कर रहे होते हो, और जब तुम उसे रोकते हो तो उस शुरुआत को स्थायित्व दे रहे होते हो। यह स्थायित्व ही तुम्हारी साधना को गहराता है। यह तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। यह तुम्हारे मन भीड़ को शांति में बदल देता है। सांस रोकने की क्रिया कोई व्यायाम नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह तुम्हें वहां ले जाती है जहां केवल मौन बोलता है, और मौन में ही सारे उत्तर छुपे हैं। इस साधना में तुम्हें कोई और कुछ नहीं दे सकता, केवल तुम स्वयं को पा सकते हो। जब तुम सांस को धीरे से भीतर खींचते हो और फिर उसे थाम लेते हो, तो तुम्हारा शरीर जैसे एक मंदिर बन जाता है, शांत, स्थिर और ऊर्जा से भरा हुआ। वह पल जिसमें सांस थमी रहती है, तुम्हें मृत्यु की सीमाओं से परे ले जाता है। और यह मृत्यु का अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की पराकाष्ठा का अनुभव होता है।
वहां डर नहीं होता, वहां बस विस्तार होता है, चेतना का, अनुभव का, आत्मा का। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांसों पर अधिकार कर लेता है वह अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है। क्योंकि सांस केवल शरीर में प्राण लाने का माध्यम नहीं, ये तुम्हारे विचारों को डालती है, तुम्हारी भावनाओं की दिशा तय करती है और अंततः तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ती है। सांस रोकना एक गूढ़ विज्ञान है। यह क्रिया किसी बाहरी शिक्षक की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गुरु की मांग करती है, उस गुरु की जो तुम्हारी आत्मा है। जब तुम भीतर जाकर उसे सुनते हो, तब वह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। शरीर के भीतर जब प्राणवायु रुकती है, तो भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यह ऊर्जा मस्तिष्क की ऊपरी परतों को छूती है, जहां से अंतर्दृष्टि, बोध और स्पष्टता का जन्म होता है। यही कारण है कि प्राचीन साधक ध्यान की गहराई में जाने से पहले लंबी प्राणायाम और कुंभक यानी सांस रोकने की साधना करते थे। कई बार तुम महसूस करोगे कि जैसे सांस रोकते ही शरीर एकदम हल्का हो गया हो, जैसे तुम्हारा वजन ही गायब हो गया हो और तुम किसी अदृश्य लहर पर तैरने लगे हो। वो कोई कल्पना नहीं, वो चेतना की यात्रा है। ये वही स्थिति है जहां से बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के पार जाने की राह को पहचाना था। हर सांस के रुकते ही तुम अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हो। तुम कोई नाम नहीं रह जाते, कोई इतिहास नहीं रह जाता, तुम बस होने की अवस्था में पहुंच जाते हो। और वहां एक गहराई है, इतनी गहरी कि उसमें सारे दुख, सारे सवाल, सारे डर सब डूब जाते हैं। और जो बचता है वह केवल एक दिव्य नीरवता होती है। तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन जब सांस थमती है तो उसका आंदोलन भी रुकने लगता है। धीरे धीरे जैसे तालाब की सतह शांत होती है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन भी स्वच्छ होता चला जाता है। और उस स्वच्छता में जो प्रतिबिंब दिखता है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बिना आवरण, बिना नकाब, बिना अपेक्षा। सांस को रोकना केवल हवा को रोकना नहीं है, ये गति को रोकना है। बाहर की हलचल, भीतर की बेचैनी, समय का प्रवाह, सब कुछ उस एक पल में थम जाता है। और जब सब रुकता है, तब ही तुम देख सकते हो, स्पष्ट रूप से, बिना किसी भ्रम के। यही कारण है कि ध्यान के अभ्यास में सांस रोकने का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान की कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो भीतर के सभी द्वार खोल देती है। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, ना किसी किताब की, ना किसी उपदेश की। केवल सांस और उसकी रुकावट ही तुम्हारे सबसे सच्चे शिक्षक बन जाते हैं। बुद्ध ने जो मौन में देखा, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। और वह अनुभव आता है जब तुम सांस को रोककर उस मौन में उतरते हो, जहां बुद्ध स्वयं उतरे थे। यह वही स्थान है जहां से करुणा बहती है, जहां से प्रेम जन्म लेता है और जहां से जीवन की असली समझ उपजती है। यह साधना तुम्हें साधारण नहीं रहने देती, ये तुम्हारे भीतर छुपे असाधारण को प्रकट करती है। वह असाधारण जो केवल किताबों में पढ़ने से नहीं आता, बल्कि मौन की आग में तपने से ही पैदा होता है। और इस तपस्या का सबसे सरल माध्यम है सांस को रोककर भीतर की ओर देखना। हर दिन कुछ समय इस अभ्यास को दो, बिना किसी अपेक्षा के। बस अपने अस्तित्व के साथ बैठो, सांस को महसूस करो, फिर धीरे धीरे उसे थामना शुरू करो। शरीर को सुनो, मन को देखो। यही से वैसे तुम्हें जीवन की उन परतों का बोध होगा जिन्हें अब तक तुमने कभी छुआ नहीं था। सांसें अब केवल शरीर की जरूरत नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी साधना बन जाएंगी, तुम्हारी पूजा बन जाएंगी। जब सांस को रोका जाता है तो कुछ भी नहीं रुकता, सिवाय अहंकार के। यह अहंकार ही था जो तुम्हें अलग दिखाता था, अलग महसूस कराता था। और जब वह हटता है तो एक नई दुनिया खुलती है, जहां तुम सब कुछ हो और फिर भी कुछ नहीं। जहां तुम बहते हो लेकिन थमे हुए हो, जहां तुम मौन में हो लेकिन वह मौन भी बोलता है। वहां से लौटने के बाद तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा, तुम्हारा देखना बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम केवल शरीर से नहीं जी रहे, अब तुम ऊर्जा से, चेतना से और करुणा से जी रहे हो। और यही वो उपहार है जो सांस रोकने की साधना तुम्हें देती है। जब साधक इस मौन यात्रा पर बढ़ता है, जहां हर श्वास को धीरे धीरे थामकर अंतर की ओर कदम रखता है, तो उसे अनुभव होता है कि सांस का रुकना केवल हवा का थमना नहीं, बल्कि समय का रुक जाना है। उस ठहरे हुए पल में न कल होता है, न कल की चिंता, न बीते हुए कल का बोझ। वहां सिर्फ एक अभी होता है, जीवित, चमकता हुआ, शुद्ध और असीम। बुद्ध ने जो देखा वह किसी किताब से नहीं सीखा। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दोहराए, उन्हें किसी मंत्र, पूजा या शोर की जरूरत नहीं थी। क्योंकि सत्य का अनुभव शोर से नहीं, मौन से होता है।
और सांस रोकने की साधना उस मौन की देहरी है। जब तुम अपनी सांसों पर इतना अधिकार पा लेते हो कि सहज रूप से उसे रोक सकते हो, तब एक विशेष ऊर्जा शरीर में संचारित होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण शक्ति कहा गया है। यह शक्ति केवल जीवन को बनाए रखने का काम नहीं करती, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का भी साधन बनती है। प्रत्येक बार जब तुम सांस को रोकते हो, एक द्वार खुलता है। वह किसी मंदिर का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छुपे अनंत ब्रह्मांड का है। और जैसे ही तुम उस द्वार से भीतर झांकते हो, तुम पाते हो जीवन कभी उतना सीमित नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम कोई छोटा जीव नहीं, तुम एक विराट ऊर्जा हो। और यह अनुभव केवल श्वास की स्थिरता में मिलता है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता है, डर, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब केवल इसलिए पनपते हैं क्योंकि तुम्हारी सांसें अस्थिर हैं। इनका समाधान किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने में है। जब सांस रुकती है, तब ऊर्जा भीतर सिमटती है और उस ऊर्जा की गर्मी से हर जहर जलने लगता है। ये कोई तर्क की बात नहीं, यह अनुभव की यात्रा है। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करते हो। जब तुम बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़कर भीतर की खामोशी में विश्राम करना सीख जाते हो। वही विश्राम असली ध्यान है, वही विश्राम समाधि की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने हमें श्वास का वह चमत्कार दिखाया जिसे हम जीवन भर अनदेखा करते रहे हैं। हम हर रोज हजारों सांसें लेते हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें सच में महसूस किया है? लेकिन जैसे ही तुम पहली बार सांस को रोककर उस मौन को अनुभव करते हो, एक ऐसा मौन जो आवाज नहीं करता पर भीतर बहुत कुछ कहता है, तब तुम्हें लगता है जैसे समय की गति धीमी हो गई हो। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर कह रहा हो, बस एक सीधा रास्ता है। अपने ही प्राणों की धड़कन को सुनो, उसे थामो और उस शून्यता में प्रवेश करो जहां कोई विचार नहीं होता, बस अस्तित्व की गूंज होती है। श्वास रोकने की अवस्था में तुम्हें अपने चित्त का असली स्वरूप दिखने लगता है। जैसे कोई गंदा शीशा धीरे धीरे साफ होने लगे, वैसे ही तुम्हारा मन पारदर्शी होता चला जाता है। और जब यह पारदर्शिता आती है, तब तुम बाहर की दुनिया को पहली बार स्पष्ट देखते हो, बिना अपने विचारों की धुंध के, बिना अपने डर की परछाइयों के। इस साधना से शरीर में रोगों की जड़ें भी हिलने लगती हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां मानसिक अशांति से पैदा होती हैं। जब सांसें शांत होती हैं और उनमें रुकाव का अभ्यास होता है, तो शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भीतर छुपे रोगों को स्वयं मिटाने लगती है। ध्यान और प्राणवायु मिलकर शरीर को फिर से जन्म देने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, सांस को रोकना, किसी युद्ध की तरह मत करना। ये एक प्रेम है। जैसे कोई अपने प्रिय को गले लगाता है और समय को थाम लेना चाहता है, वैसे ही जब तुम सांस को थामते हो तो उस प्रेम को भीतर महसूस करो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक स्नेहपूर्ण स्पर्श अपने अस्तित्व से। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। अब चीजें केवल बाहरी स्वरूप नहीं रखती, अब तुम उनकी गहराई महसूस करते हो। अब तुम आवाजें नहीं सुनते, अब तुम मौन में छुपी पुकार को सुनते हो। अब तुम केवल शरीर नहीं हो, अब तुम ऊर्जा हो, और वह ऊर्जा बंधनों से परे है। बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया, वह किसी पाठशाला से नहीं आया। वह तो सांसों के रुकाव की उस गहराई से निकला जहां शब्द चुप हो जाते हैं, जहां समय बैठ जाता है और जहां चेतना खिलती है। वही ज्ञान अब तुम्हारे भीतर भी जन्म ले सकता है। बस आवश्यकता है रोज थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठने की, सांस को महसूस करने की और फिर उसे रोकने की, उस अवस्था में प्रवेश करने की जहां जीवन एक चमत्कार बन जाता है। जब सांस को रोके रखते हो तो वह क्षण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, वह तप बन जाती है। और हर तप अगर श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन इस साधना का फल कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, न ही कोई सिद्धि या शक्ति। इसका फल होता है जागृति, एक ऐसी जागृति जो तुम्हारी आंखों को भीतर की ओर मोड़ देती है। और वहां जो दृश्य दिखते हैं वे शब्दों के पार होते हैं। सांस रोकने के अभ्यास में जब तुम भीतर प्रवेश करते हो तो अचानक तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ धीमा हो गया है। विचारों की गति, दिल की धड़कन, समय का बहाव, सब ठहर जाता है और उस ठहराव में एक कंपन उठता है। वह कंपन कोई भय नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का विस्तार होता है। यह वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है, और वही तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है, हर पल, हर सांस के साथ। बुद्ध ने जिस ध्यान की बात की, वह कोई दिखावटी आसन या मंत्र नहीं था, वह शुद्ध अनुभव था, वह मौन था।
और उस मौन की गहराई में उतरने का सरल साधन सांस रोकना ही था। जब सांस रुकती है तो विचारों का प्रवाह टूट जाता है, और जब विचार नहीं रहते तब केवल तुम रहते हो, बिना भूमिका के, बिना नाम के, बिना अतीत या भविष्य के। इस अवस्था में जब सब कुछ ठहर जाता है तो चेतना का कमल खिलता है, और जैसे ही वह खिलता है तुम उस सुगंध को महसूस करते हो जो जन्मों से तुम्हारे भीतर बंद थी। वही सुगंध आत्मा की है, वही असली शांति है, वही वह आनंद है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। शरीर में जहां जहां तनाव है वह धीरे धीरे इस अभ्यास से ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जब सांसें गहरी और स्थिर होती हैं, और विशेष रूप से जब उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, तो भीतर की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। ये ग्रंथियां कोई साधारण रसायन नहीं छोड़ती, वे चेतना को जागृत करने वाले अमृत की तरह होती हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ होता है और आत्मा भी निर्मल। इसलिए जब तुम सांस को रोकते हो तो केवल शरीर को नहीं, अपने कर्मों को भी रोकते हो। कुछ क्षण के लिए तुम कर्मरहित हो जाते हो, और यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर का खालीपन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। तुम कुछ नहीं हो, और इसी कुछ नहीं में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। प्राचीन बौद्ध मठों में जो साधक इस विधि को अपनाते थे धीरे धीरे जब सांसें कम हो जाती हैं और शरीर मौन होता है, तो अंतरिक्ष के स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे शरीर अब कोई सीमा नहीं, बल्कि एक खुला द्वार बन गया हो, जिसमें से प्रकाश प्रवाहित हो रहा हो, भीतर भी बाहर भी। सांस रोकने की साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षण को रूपांतरित कर सकती है। जब तुम इस अभ्यास को रोज करते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आती है, तुम्हारी वाणी में करुणा भरती है, और तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। द्वार तो श्वास ही है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है, उसे कहीं ढूंढना नहीं, बस समझना है, उसे महसूस करना है। और फिर एक दिन जब तुम सांस को थामे बैठे होगे और अचानक कोई आवाज भीतर से उठेगी, यही है वह क्षण, थम जाओ। तब तुम समझोगे कि जीने और खोने का डर बस एक सहजता है। जैसे सूरज उगता है, जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी खिलता है, बिना प्रयत्न के, बिना शोर के। ये कोई ऐसी विधि नहीं है जो तुम किताबों में सीख लो और बस कर लो। ये तो एक जीवन शैली है, ये तो एक प्रेम है, स्वयं से, अपने प्राणों से, अपने मौन से। और इस प्रेम में जो भी डूब गया वह बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। अब यदि तुम सच में इस अनुभव को अपनाना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो। आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो, एक गहरी सांस लो, और फिर उसे थोड़ी देर के लिए रोक लो। ध्यान दो कि शरीर क्या कहता है, मन कैसा व्यवहार करता है, और भीतर की गहराई से कौन सी ध्वनि उठती है। यही तुम्हारा पहला कदम होगा आत्मा के आलोक की ओर। और जब तुम रोज रोज यह अभ्यास करते जाओगे तो धीरे धीरे एक मौन प्रेम तुम्हारे भीतर जम लेगा। वो प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो प्रेम जीवन के लिए होगा। पहले जहां तुम चीजों को पकड़ते थे, वहीं अब तुम उन्हें बहने दोगे। पहले जहां तुम बात बात पर विचलित हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हारे भीतर की मौन हंसी को जम देंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का केंद्र बदल चुका होगा। वह बाहरी से गुजरकर साधक चेतना उस तल पर पहुंचता है जहां आत्मा परमात्मा के स्पर्श में आती है। उस मिलन का अनुभव शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, वह तो केवल भीतर की नजरों से देखा जा सकता है, और उसी के लिए यह संपूर्ण साधना है। बुद्ध की साधना का सार यही था, बाहरी दुनिया को पूर्णतः स्वीकार करते हुए भीतर की दुनिया में उतरना। वे भागे नहीं, छिपे नहीं, त्यागी नहीं बने। उन्होंने वहीं जीते जी भीतर को पाया, जहां तुम स्वयं को स्पष्ट देख सकते हो। और जब तुम स्वयं को देख लेते हो, तब तुम दूसरों को भी पहली बार बिना मुखौटे के देख पाते हो। यह अभ्यास तुम्हें संवेदनशील बनाता है, लेकिन कमजोर नहीं। अब तुम छोटी छोटी बातों से रो नहीं पड़ते, लेकिन हर पीड़ा को भीतर महसूस करते हो। यह एक नई शक्ति है, करुणा की शक्ति, मौन की शक्ति, शांति की शक्ति। यह शक्ति किसी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए होती है। श्वास को रोकना एक क्रांति है। यह क्रांति बिना किसी शोर के होती है, एकदम धीमी, कोमल, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी को बदल देने वाली। इसमें न झंडे लहरते हैं, न भाषण होते हैं, न कोई नारे। इसमें बस एक सांस होती है, और फिर उसका थम जाना। और उस थमाव में जो गहराई छुपी है, वही जीवन की असली समृद्धि है।
जब तुम नियमित रूप से इस साधना में बैठते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि शरीर एक माध्यम है लेकिन वह तुम नहीं हो। विचार एक प्रक्रिया है लेकिन वो भी तुम नहीं हो। भावनाएं आती जाती हैं लेकिन तुम तो वही हो जो देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन उसमें खो नहीं रहा। यही दृष्टा भाव ही ध्यान का केंद्र है और सांस रुकना उसी दृष्टा को जागृत करता है। हर सांस में जीवन है लेकिन हर रोक में परम जीवन है। तुम जितनी देर सांस थामकर मौन से टिके रह सकते हो उतनी देर तुम स्वयं के निकट हो। और जैसे जैसे ये दूरी कम होती है तुम अनुभव करने लगते हो कि प्रेम क्या होता है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह प्रेम अस्तित्व के लिए होता है।